परम भाग्यशाली गोपाली वाई चतुर्वेदी। अब से 131 वर्ष पूर्व की घटना है। फूटाकोट से पहले सदर बाजार करौली में जैन धर्मशाला के सामने एक अनहोनी घटना घटित हो रही थी। एक प्रौढ़ व्यक्ति अपनी 2 बेटियों को मजबूरीवश बेचने आया था। लोगों का मजमा लगा हुआ था। तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। तुम कौन हो? कहां से आए हो? क्यों बेच रहे हो? किस जाति के हो? इन लड़कियों को चुरा कर तो नहीं लाए हो? क्या ये दोनों बच्चियां तुम्हारी स्वयं की है? उस आदमी की हुलिया स्पष्ट बता रही थी कि यह परिस्थितियों का मारा है और मजबूरीवश अपनी प्यारी बच्चियों को किसी संभ्रांत परिवार में सौंपना चाहता है। उस समय उन एकत्रित दर्शकों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था कि वो उस परिस्थिति के मारे व्यक्ति की कोई सहायता कर सके या कुछ मार्गदर्शन कर सके। कुछ देर बाद वहां एक आदमी आता है और वह भी उस व्यक्ति से समस्त जानकारी हासिल करता है। वह करुण हृदयी व्यक्ति उस व्यक्ति की दारुण दशा से भाव विह्वल हो गया, लेकिन वह स्वयं इतना सक्षम नहीं था कि उन 2 बच्चियों को, जिनकी उम्र लगभग 9 और 12 वर्ष की थी, का पालन पोषण कर सके। उस मजबूर बाप ने बताया था कि वह उत्तर प्रदेश का चौहान वंश का राजपूत है। क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा हुआ है और लोग भूख और प्यास के कारण आए दिन मर रहे हैं। इन बेटियों का जीवन बच जाए और किसी भले परिवार में आश्रय मिल जाए, ये सोचकर मैंने मजबूर होकर यह निर्णय लिया है। ये सब करुण कहानी सुनकर उस सरल स्वभाव के व्यक्ति ने, जिसका नाम विंदा चौबे था, ने उनकी मदद करने का निश्चय कर लिया। ये घटना लगभग 1890 ईस्वी की है। जैसा कि आपने मेरे पिछले लेख में पढ़ा था कि इस्लामी आक्रांताओं ने मथुरा को अनेक बार बुरी तरह रौंदा और भयानक मारकाट के साथ लूटपाट मचाई, जिसके कारण चतुर्वेदी समाज के अनेकों परिवार मथुरा छोड़कर अन्यत्र पलायन को मजबूर हुए। उसी संदर्भ काल में हमारे विंदा चौबे जी के पूर्वज श्री हरचंद राम चौबे सरमथुरा के पास चांदपुरा में आकर बस गए। श्री हरचंद राम चौबे के 3 पुत्र हुए, श्री मथुरा राम चौबे, श्री विंदाराम और श्री गोकुल राम। श्री राम प्रसाद चतुर्वेदी तहसीलदार साहब, जिनका घर फूटाकोट के पास करौली में है, और गुनेश्री गांव जिनकी जागीर में था, उनकी बहन मथुरा राम चौबे चांदपुरा सरमथुरा को ब्याही थी। इन्हीं रामप्रसाद जी ने विंदा राम चौबे को राजा की रसोई में सेवादार लगवा दिया था। उस समय करौली के शासक श्री भंवरपाल जी थे। भंवरपाल जी योग्य और प्रभावशाली शासक थे। इनका शासनकाल सन 1886 से 1927 तक रहा और अंत समय में इनकी पीठ में डीठ होने के कारण सन 1927 में इनकी मृत्यु हो गई। श्री विंदा राम चौबे के बड़े भाई मथुरा प्रसाद चतुर्वेदी की मृत्यु हो गई तो परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी इन पर आ गई थी। यद्यपि मथुरा प्रसाद जी का पुत्र श्री लक्खी राम भी युवा हो गया था और वे भी जिम्मेदारी संभालने में हाथ बटाने लगे। चांदपुरा तथा आसपास के क्षेत्र के सभी राजपूत इस परिवार को गुरु परिवार ही मानते थे। सभी इनके शिष्य थे। श्री विंदाराम चौबे ने उन दोनों बालिकाओं और उनके पिता को ढांढस बंधाया और अपने साथ ले गए तथा महलों में ड्योढ़ी वान से कहा कि महाराज से मिलवा दो। ड्योढ़ी वान ने कहा कि महाराज सो रहे हैं, जागने पर सूचना दे दूंगा और वे चाहेंगे तो मुलाकात हो जाएगी। महाराज के जागने पर ड्योढ़ी वान ने बताया कि दरबार रसोईदार चौबे जी दर्शन के लिए हाजिर होना चाहते हैं। उस संदर्भ काल में राजधानी में षड्यंत्र का एक अज्ञात भय समाया हुआ था, तो राजा ने सोचा कि पता नहीं रसोईया क्या विशेष बात बताने वाला है, अतः उन्होंने तुरंत मुलाकात का समय दिया। श्री विंदा राम चौबे दोनों लड़कियों को और उनके पिता को लेकर राजा के समक्ष उपस्थित हुआ और पूरी बात बताई तथा ये भी कहा कि महाराज, ये राजपूत परिवार की लड़कियां हैं, पता नहीं किस प्रकार के परिवार में आश्रय मिलेगा, यही सोचकर आपकी शरण में लाया हूं। राजा ने पूरे मामले पर गौर किया और उनके ठहरने की व्यवस्था का आदेश देकर अपने 2 व्यक्ति उत्तर प्रदेश उनके पते पर पुख्ता जानकारी हासिल करने के लिए भेज दिए। 10 दिन बाद उन्होंने आकर महाराज को सूचना दी कि दरबार, ये चौहान वंश का खानदानी राजपूत है और अकाल से इनका पूरा इलाका त्रस्त है। सब घटनाक्रम को जानकर राजा ने दोनों लड़कियों को दासी रूप में रखने का आदेश दे दिया। लड़कियों को छोड़कर जब चौहान राजपूत जाने लगा तो तीनों पिता पुत्रियों की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और पिता ने दोनों पुत्रियों से कहा कि बेटी, मेरा तुम्हारा संजोग आज तक का ही था। आज के बाद मुझे भूल जाना और इन चौबे जी को ही अपना हितैषी और अभिभावक समझना। ये उसकी अंतिम मुलाकात थी। होनी बड़ी बलवान होती है। 8-7 दिन बाद मुख्य दासी ने शिकायत की कि महाराज, ये दोनों बच्चियां दासी योग्य भी नहीं है, इन पर कुछ भी आता जाता नहीं है, ये तो ठीक प्रकार से झाड़ू भी नहीं लगा सकती है।
राजा ने पूछा कि फिर कोई तो गुण होगा इनमें। तो उसने कहा कि हाँ महाराज, ये गाने बजाने में होशियार हैं और इसी में रुचि भी रखती हैं। ठीक है, तो इनको अप्सराओं में रख दो। राजा ने आदेश दिया। उस समय जनाना सेविकाओं में दासी, बांदी, पतुरिया, अप्सरा आदि विभिन्न पद हुआ करते थे। इनमें अप्सरा पद ऊंचा हुआ करता था। इनकी सेवा में 2 दासियां नियुक्त कर दी गई। ये दोनों बच्चियां विंदा राम चौबे को दादा कहती थीं। समय बीतता गया और ये लड़कियां भी जवान हो गईं। भंवरपाल जी के 5 रानियां थी, परंतु संतान किसी से भी नहीं थी। एक दिन राजा ने एक भविष्य वक्ता पंडित जी को बुलाया और पूछा कि क्या हमें संतान सुख है कि नहीं। तो पंडित जी ने सभी रानियों का, साथ में इन दोनों अप्सरा लड़कियों का भी भविष्य देखने का प्रयास किया और कहा कि महाराज, वैसे तो भाग्य में संतान नहीं है, परंतु इनसे आपको संतान सा ही सुख प्राप्त होने का योग है। पंडित जी ने उस बड़ी लड़की की ओर संकेत किया। राजा ने कुछ दिन बाद उन दोनों बहनों से विवाह कर लिया। अब राजा भंवरपाल जी की 7 रानियां हो गई, परंतु किसी से भी संतान नहीं हुई। चौहान राजपूत की जो बड़ी लड़की थी वो बहुत ही होशियार और मधुर आवाज वाली थी। रानी बनते ही राजकाज में महाराज का हाथ बटाने लगी और शनेह शनेह महाराज की बहुत ही प्रिय हो गई। अब वो पटरानी थी। यही महारानी चौहान साहिबा नाम से मशहूर हुई। पटरानी चौहान साहिबा विंदाराम चौबे जी, जिन्हें वे अब भी दादा कहती थी, के उपकारों को भूली नहीं थी। सरल हृदय श्री विंदाराम चौबे रसोई में सेवादार से मुक्त हो गए थे और अब वे महाराज के विश्वास पात्र बन चुके थे। उस समय महाराज भंवरपाल जी के 3 मर्जी पात्र थे। 1. भंवर चिमन जी, जिनकी काचरौदा सपोटरा में गढ़ी बनी हुई है और वर्तमान में जो करौली में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, वह चिमन जी का रियायती आवास था। राजकाज में इनका हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया था। 2. श्री विंदाराम चौबे, पटरानी चौहान साहिबा इन्हें दादा कहती थी और राजा के बहुत विश्वास पात्र थे। कोटा महोली में इनको 2 मंदिर और 86 बीघा जमीन दी गई थी। ये ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थे, सरल स्वभाव के बहुत ही भले व्यक्ति थे। इनका निवास सीताबाड़ी करौली में था। 3. मगन सिंह जी, ये भी महाराज के विश्वास पात्र और मर्जी पात्र व्यक्ति थे। करौली में ही निवास था। चौहान साहिबा महाराज की पटरानी थी और सबसे ज्यादा प्रिय थी, अतः राजकाज में इनका ही बोलबाला था। श्री विंदाराम चौबे जी का पूरा परिवार कालांतर में करौली आ चुका था। उनके बड़े भाई मथुरा राम चौबे के पुत्र श्री लखी राम जी, उसकी मां तथा छोटे भाई गोकुल राम। श्री विंदाराम चौबे जी की 2 शादियां हुई थीं। पहली पत्नी श्री गया लाल चतुर्वेदी चौबे पांडा करौली की बुआ थी। उनसे कोई संतान नहीं थी। उनकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने दूसरी शादी सबलगढ़ से आगे एक गांव है रामपुर मध्य प्रदेश से की। उनकी दूसरी पत्नी प्रसिद्ध समाज सेवी श्री सत्येन चतुर्वेदी एक बोधग्राम करौली की माता जी की बुआ थी। सन 1909 में श्री विंदाराम चौबे जी की दूसरी पत्नी से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम गोपाली बाई रखा गया। लगभग 2-2.5 वर्ष की आयु होगी गोपाली बाई की। उस समय की घटना है कि नवरात्रि में अष्टमी के दिन महारानी चौहान साहिबा ने 9 कन्याओं को भोजन जिमाने के लिए बुलाया। महारानी साहिबा और महाराजा भंवरपाल जी करौली राजवंश की कुलदेवी मां केला देवी के समर्पित भक्त थे। नवरात्रियों में तो विशेष पूजा पाठ की जाती थी। उस दिन भी यज्ञ हवन के बाद 9 कन्याओं को भोजन एवं कन्या पूजन किया जा रहा था। उन कन्याओं में अपनी छोटी सी गोपाली बाई भी शामिल थी। वह उनमें सबसे छोटी थी। जब सभी कन्याएं खड़ी हुई तो गोपाली बाई भी खड़ी हुई, परंतु एकाएक महारानी चौहान साहिबा की गोद में बैठ गई। गोपाली बाई की मां हड़बड़ाकर उठी और बोली कि अजी महारानी साहिबा, आपके कपड़े खराब कर दिए। लेकिन महारानी बोली कि अरे नहीं भाभी, आप देख नहीं रही हो, देवी मां का संकेत है। आज से ये मेरी हो चुकी है। मां केला देवी ने ही इसे मेरी गोद में डाल दिया है। और फिर वे गोपाली बाई को पुचकारने और लाड लडाने लग गई। विंदाराम चौबे जी की पत्नी को महारानी चौहान साहिबा भाभी सा ही कहती थी। चौबे जी की पत्नी बड़ी दुविधा में पड़ गई। महारानी चौहान साहिबा से कुछ बोल नहीं सकती और बेटी के विछोह की कल्पना से हृदय फटा जा रहा था। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रोती रोती महलों से नीचे आए और घर जाकर सब हाल विंदाराम को सुनाया।
अगले दिन विंदा राम ने पत्नी की व्यथा राज साहब को बताई तो महाराज ने ये व्यवस्था कर दी कि सुबह से शाम तक गोपाली बाई महलों में महारानी के पास रहेगी और शाम को अपनी माँ के पास आकर रात भर रहेगी, सुबह पुनः महलों में पहुंच जाएगी। प्रतिदिन 2 डील सिपाही एक सजे धजे घोड़े के साथ हाथ में भाला लिए हुए गोद में छोटी सी गोपाली बाई को लेकर महलों से सीतामढ़ी चौबे जी के निवास पर आते और गोपाली बाई को मां को सौंप जाते और प्रातः काल में इसी तरह ठाट बाट से घर से लेकर महलों में पहुंचते। वर्षों यही व्यवस्था चलती रही और जब गोपाली बाई 5 साल की हुई तो उन्हें पूरी तरह महलों में ही रखा गया। उनकी सेवा में 4 दासियां नियुक्त कर दी गई और महारानी के संरक्षण में अच्छी तरह से शिक्षा की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। राजसी ठाट बाट से गोपाली बाई का पालन पोषण किया गया। महाराजा भंवर पाल की जब कभी सवारी निकलती तो हाथी के होदा पर स्वयं महाराज अपने आगे गोपाली बाई को बैठाते थे। श्री विंदा राम चौबे जी के यहाँ गोपाली बाई के बाद एक पुत्र और उसके बाद एक पुत्री का जन्म और हुआ, परंतु पुत्र की मात्र 5 साल की उम्र में गोपाली बाई की शादी से चंद दिन बाद संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। छोटी पुत्री कलावती श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी निवासी बंगाली घाट मथुरा में ब्याही गई थी। गोपाली बाई पढ़ाई के साथ साथ घुड़सवारी करने में भी निपुण हो गई। उसके ठाट बाट और रहन सहन के साथ ही उनका हाव भाव और स्वभाव भी एक राजकुमारी जैसा ही था। गोपाली बाई वयस्क हुई तो महाराज भंवरपाल ने चतुर्वेदी समाज से 3 व्यक्तियों को और साथ में एक नाई और एक ब्राह्मण कुल 5 आदमियों को रिश्ता करने भेजा और कहा कि राजा तो नहीं मिलेगा लेकिन राजा जैसा ही ठिकाना देख कर आओ। उस समय होलीपुरा के श्री दामोदर दास चतुर्वेदी के बहुत ऊंचे ठाट थे। वे स्वयं अंग्रेज वायसराय के निजी सहायक थे और उनका पुत्र श्री शंभुनाथ चतुर्वेदी बड़ा ही होनहार युवा था। महाराज ने श्री विंदा राम से सलाह लेकर गोपाली बाई का रिश्ता इन्हीं के यहाँ होलीपुरा में कर दिया। सन 1927 संभावित में गोपाली बाई की शादी सुनिश्चित हो गई। नियत तिथि को बड़े ठाट बाट से बारात आई जिसका जनवासा गुलाब बाग में लगाया गया। विवाह स्थल धौआ की हवेली में था। स्वयं महाराज भंवरपाल जी और पटरानी चौहान साहिबा ने कन्यादान की रस्म अदायगी करी। इस तरह भाग्यशाली गोपाली बाई का शुभ विवाह करौली नरेश महाराजा भंवरपाल ने बड़े धूमधाम से संपन्न किया। गोपाली बाई के पति श्री शंभुनाथ चतुर्वेदी आगरा से सांसद रहे हैं। गोपाली बाई के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। एक पुत्र कनाडा में, एक अमेरिका में है और पुत्री लंदन में है। पुत्रियों की शादी के बाद विंदा राम चौबे ने अपने भतीजे श्री लक्खी राम को गोद ले लिया। विंदा राम के छोटे भाई गोकुल राम के पुत्र खुशविहारी मथुरा में जाकर बस गए। लक्खी राम के पुत्र श्री रामजीलाल हुए जो नक्शा नवीस के नाम से मशहूर हुए। आज श्री रामजीलाल चतुर्वेदी नक्शा नवीस का परिवार करौली में संपन्नता के शिखर को छू रहा है। उनके बड़े बेटे श्री गोविंद चतुर्वेदी शारीरिक शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। ये भवन निर्माण की वास्तुकला में विशेष प्रवीण है, साथ ही बहुत ही मृदुभाषी, नीति निपुण और उच्च गुणों के साथ ही कभी हार नहीं मानने वाले संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हैं। इनके पुत्र हेमंत चतुर्वेदी हंसमुख स्वभाव के विनम्र और संस्कार वाले युवक हैं। ये परिवार सीताबाड़ी में रहता है। श्री रामजीलाल चतुर्वेदी के 3 पुत्र श्री गोपेश चतुर्वेदी, श्री हरिओम चतुर्वेदी तथा श्री नरेश चतुर्वेदी अपने पैतृक भवन में टंटा हनुमान जी के पास में रहते हैं। अपने मृदु स्वभाव से और योग्यता से सफलता इनके कदम चूमती है। होलीपुरा का परिवार तथा गोपाली बाई हमारे समाज का गौरव है। नई पीढ़ी भी इनसे परिचित हो, स्वाभिमान भी जागृत रहे, सकारात्मक भावों का उदय हो। बस यही सोचकर मैंने ये लेख जनश्रुति और कुछ ऐतिहासिक आधार पर लिखा है। जिन महानुभावों से जानकारी हासिल की है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए निवेदन है कि यदि कोई ऐतिहासिक त्रुटि हो तो क्षमा करें। सादर नमस्कार एवं जय श्री कृष्ण। आत्मा मोक्षार्थ जगत हिताय च रामस्वरूप चतुर्वेदी, करौली।